इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन ये है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। वर्तमान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था आपसे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रस्तावना। भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसको उसकी आत्मा मानते हैं, प्रेम्बल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा को किस देश से लिया गया है? यहाँ पर पूछा गया प्रस्तावना की प्रेरणा को किस देश से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका संविधान से ली गई है। जैसा अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से होती है, वैसे ही भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपुल ऑफ इंडिया से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया? पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने पूछा था प्रस्तावना की प्रेरणा, अब इसमें हम पूछ रहे हैं प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है वो तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत में हम भारत के लोगों से शुरू हुई है, वी द पीपुल ऑफ द इंडिया, और 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर प्रस्तावना की समाप्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया है। प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन जो प्रस्तावना की प्रेरणा है, विचार है, वो अमेरिका से लिया गया है। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में
संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा भाग है संविधान का जो चेंज नहीं किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है और सबका संशोधन कर सकते हैं, लेकिन न्याय समीक्षा का संशोधन नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान संशोधन का प्रस्ताव या संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। 6 मूल अधिकार जो हैं वो प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुसार 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। स्वतंत्रता का अधिकार यह बताता है कि भारतीय नागरिक सरकार द्वारा अनुचित प्रतिबंध, उत्पीड़न या निगरानी के बिना अपने दैनिक जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से चला सके। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्राप्त की गई हैं। इन मौलिक स्वतंत्रताओं में समानता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है और भी ऐसे ही 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली को पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, इसको मंत्रिमंडल भी बोलते हैं और इसको कैबिनेट सरकार प्रणाली भी बोलते हैं। अपने देश में जो है वो संसदीय प्रणाली है। लोकतांत्रिक देश
में संसदीय प्रणाली काम करती है? अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी, इसका आंसर हमें बताएं। भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका आंसर हमें बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने सुझाव हमें इंस्टाग्राम पर भेजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। और इसी तरीके के प्रयास रहेगा कि वीडियो आगे भी बनाते रहें। अपने इंस्टाग्राम पर मैं इसी तरह की वीडियो और पोस्ट डालता रहता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे क्विज़ भी खिलाए जाते हैं। धन्यवाद। एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे सेव कर लीजिए, आगे रिवीजन में काम आएगी, जिससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा।